नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार से हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, हम उस प्रश्न को कैसे करें। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो पहले बात करते हैं कि संज्ञा की परिभाषाएं। तो परिभाषा तो सभी को पता है, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा के भेद, जहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञा के भेद, यहाँ से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार से। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। सेकंड प्रश्न, मुख्य कितने प्रकार की संज्ञा है। और 3 नंबर क्वेश्चन, कुल कितने प्रकार की संज्ञा होती है। पहला क्या क्वेश्चन है? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? रूट संख्या, यौगिक संख्या और योग रूट संख्या। कौन कौन सी? रूट संख्या, यौगिक संख्या और योग रूट संख्या। उसके बाद में पूछा जाता है कि संज्ञा के मुख्य भेद। मुख्य भेद। तो संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं? 3। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ये मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने भेद होते हैं। कुल भेद। तो कुल भेद कितने होते हैं? 5। 2 संख्या और 2 और होती हैं, द्रव्यवाचक और कौन सी? समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये कुल 5 भेद होते हैं संज्ञा के। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, मुख्य भेद 3, कुल भेद 5। तो 3 प्रकार कौन कौन से? रूट संख्या, यौगिक संख्या और योग रूट संख्या। और मुख्य भेद 3, कुल भेद 5। अब बात करते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि संख्या 3 मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बालक किस प्रकार की संज्ञा है। पहला क्या क्वेश्चन है? बालक किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। लड़का। बालक और लड़का ये किस प्रकार की संख्या है? जातिवाचक है या भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक। किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जैसे किसी का नाम, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी। जब आप यहाँ से वीडियो देखने के बाद कहीं से भी आप MCQ निकाल लेना, आपके आराम से समझ में आ जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी का नाम, पहला आ जाएगा किसी का नाम, जैसे राम, मोहन, सोमन, कुछ भी नाम। उसके बाद में आ जाएगा एक चीज, जैसे सूर्य, जैसे ब्रह्मांड, जैसे मतलब केवल एक चीज़, जैसे सूर्य, चंद्रमा। तो ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। उसके बाद में आ जाएंगे जैसे भारत क्या है? किसी का नाम, जैसे भारत, जनवरी, नेपाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, जैसे कोई भी जिला। तो वो एक नाम, केवल नाम, वो किसके अंदर आएगा? व्यक्तिवाचक में। अब बात करते हैं जातिवाचक। एक बार हम इन दोनों की लिख लेते हैं, बाद में बताएंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। जातिवाचक में जैसे लड़का, क्या? लड़का मतलब एक जाति का बोध। किसका? एक जाति का बोध। जैसे राष्ट्र। अब वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमें एग्जाम्पल नहीं देखना है, हमें सीधे क्वेश्चन करने हैं। अब अंतर बताता हूँ दोनों के बीच में क्या अंतर है। जैसे लड़का, जैसे क्या है? लड़का। अब लड़का क्या है? जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है?
लड़का। अब लड़का तो कोई सा भी हो सकता है, जैसे राम लड़का है, राम, मोहन, सोमन, कोई सा भी लड़का हो सकता है। तो ये क्या है, ये है जातिवाचक। लड़का क्या है, जातिवाचक। अब लेकिन यहाँ पर किसी का नाम दे दिया है राम, राम, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक। जैसे हम लिख लेते हैं राजस्थान। जैसे हम एक एग्जाम्पल बोल लेते हैं, जैसे राज्य, क्या है, राज्य। और एक राज्य, राज्य क्या है, राज्य है जातिवाचक, क्योंकि राज्य भारत के अंदर 28 राज्य है, तो कोई किसी का भी नाम आ सकता है। तो राज्य क्या है, जातिवाचक। राज्य है जातिवाचक। लेकिन यहाँ पर नाम दिया होता राजस्थान, यहाँ पर नाम दिया होता राजस्थान, तो क्या आता, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। राज्य, कोई सा भी राज्य हो सकता है, तो राज्य क्या है, जातिवाचक। लेकिन राजस्थान एक प्रॉपर नाम है, तो क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे और देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लो कि राष्ट्र, ये राष्ट्र, तो ये क्या है, ये भी जातिवाचक है, क्योंकि राष्ट्र बहुत है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, तो ये क्या है, जातिवाचक है। लेकिन यहाँ पर भारत प्रॉपर तरीके से नाम लिखा होता भारत, तो क्या आ जाता है, व्यक्तिवाचक। जैसे और एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, जैसे लेते हैं खिलाड़ी। क्या है, खिलाड़ी, क्या है, खिलाड़ी। अब खिलाड़ी कोई सा भी हो सकता है, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी है, कोई सा भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नाम आता है वीरेंद्र सहवाग, यहाँ पर नाम आता है वीरेंद्र सहवाग। तो ये क्या है, ये तो है व्यक्तिवाचक, और ये है जातिवाचक। तो यही अंतर होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। लेकिन आप कहीं से भी एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है। बाकी भाववाचक तो हो जाएगा। जैसे वीरेंद्र सहवाग खिलाड़ी, तो खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, तो ये क्या है, जाति, और वीरेंद्र सहवाग एक, तो व्यक्तिवाचक। अब जैसे देखते हैं कि यदि कोई शरीर के नाम आ जाते हैं, किसके, शरीर के नाम, तो वो आते हैं जातिवाचक में। किसके, जातिवाचक में। तो जातिवाचक में और क्या आएंगे, शरीर के नाम, शरीर के नाम, ये किस में आएंगे, ये भी जातिवाचक में आएंगे। और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं, जैसे यदि मान लो आंधी है, तूफान है, कोई सा भी मतलब प्राकृतिक आपदा है, तो वो भी जातिवाचक में आएंगे। क्या, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, शरीर के नाम, तो ये किस में आएंगे, ये भी संज्ञा के अंदर ही आएंगे। प्राकृतिक आपदा है, शरीर के नाम है, तो ये प्राकृतिक आपदा, शरीर का नाम, ये जातिवाचक में आएंगे। अब बात करते हैं कि जातिवाचक के दो और भेद होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कौन कौन से होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये भी दो जातिवाचक के ही भाग है। तो समूहवाचक तो पता है कि समूहवाचक क्या होता है, कि कोई चीज़ समूह के अंदर। लेकिन द्रव्यवाचक मतलब मापतोल, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये किस में आएंगे, ये इसी में आएंगे। सोना, चांदी, तांबा, और जो भी पदार्थ को तोल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक के अंदर, और समूह के अंदर समूह, समुदाय, या इसको समुदायवाचक भी कहते हैं, समूहवाचक को। तो जो मतलब गिना जा सकता है, और द्रव्यवाचक जिसे तोला जाता है। तो ये दो तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं भाववाचक। अब 3 नंबर पे क्या है, भाववाचक। दो तो हो गई जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, 3 नंबर है भाववाचक। तो भाववाचक वैसे
भाववाचक वैसे दो प्रकार की होती है, जैसे एक तो मूल रूप में भाववाचक, एक भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। ये कितने प्रकार की होती है भाववाचक संज्ञा? दो प्रकार की। एक तो मूल रूप से होती है और एक होती है जो संज्ञा शब्दों के रूप में, जैसे जातिवाचक संज्ञा दे दिया उसका भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई सर्वनाम आ गया उसका भाववाचक, क्रिया आ गई उसका भाववाचक, ए विकारी शब्द आ गया उसका भाववाचक। इस प्रकार ये 5 प्रकार के होती है और मुख्य रूप से 2 प्रकार की, एक तो मूल रूप से, एक भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। तो मूल रूप से कौन कौन सी है? जैसे सच है, झूठ, भूख, प्यास, सास, दया, पीड़ा, कष्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन हमें समझना है, जैसे भूख हम देख सकते हैं क्या? इसको नहीं देख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? भूख, कष्ट, प्यास, प्रेम, तो ये भाववाचक। अब यदि इसको हम जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ए विकारी शब्द से इसको हम बनाते हैं। तो अब एक बार बताना कि मानव क्या है? तो मानव क्या है? जातिवाचक। राम क्या है? व्यक्तिवाचक। तो मानव से भाववाचक क्या बन जाएगा? मानवता। मानव से क्या बन जाएगा? मानवता। मानव से मानवता। जैसे पशु से पशुता, स्त्री से स्त्रीत्व, नारी से नारीत्व, बच्चा बचपन, तो ये किसके? जाति के। आपको एग्जाम्पल भी तो समझ में आ गया, जैसे जाति, लड़का, बूढ़ा, बच्चा, नारी, ये क्या है? ये क्या है? जातिवाचक। अब है सर्वनाम। 3 नंबर पर क्या आता है? सर्वनाम से विशेषण। तो सर्वनाम कौन कौन से? अपना, मैं, हम, निज, एम, ये सर्वनाम। और उसके बाद में आता है विशेषण और ए विकारी शब्द, क्रिया। तो यदि हमें तीन नंबर पर क्या आ जाता है? विशेषण। यदि हमें विशेषण से चेक करना है तो क्या आ जाएगा? विशेषण। क्या आ जाएगा? विशेषण, क्रिया, ए विकारी शब्द। क्रिया कौन कौन सी है? जैसे पढ़ना, लड़ना, तो पढ़ाई, लड़ाई, अच्छा, भला, बुरा, सुंदर, ये विशेषण। सुंदर लड़का, तो विशेषण। अच्छाई, भलाई, बुराई, जैसे बुरा का क्या हो जाएगा? बुराई, भला का भलाई, अच्छा का अच्छाई, तो ये क्या है? विशेषण। और ए विकारी शब्द कौन सा होता है? जिसका अर्थ नहीं बदलता है, जैसे दूर, निकट, समीप, शीघ्र। तो यही होते हैं, जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार की मुख्य संज्ञा है। अब यदि आप कोई सा भी पसंद करते हो तो आपका उत्तर हो जाएगा। इसके लिए आपको कहीं से भी आपको 50-60 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, तब भी आपका ये मजबूत टॉपिक होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।